ये रहा मेरा क्लास 10th का रिजल्ट एंड ये है मेरा क्लास 12th का रिजल्ट और ये रहा आपके सामने वो लास्ट डे रूटीन जो मैंने फॉलो किया था। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपर लास्ट डे रूटीन। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा इंटेलिजेंट माना जाता है जो पूरी साल मेहनत करता है और लास्ट डे में अपने एग्जाम में स्कोर कर लेता है, लेकिन वो बच्चा स्मार्ट माना जाता है जो पूरी साल मौज मस्ती करता है और लास्ट डे में पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेता है। तो आप बचपन से इंटेलिजेंट तो हैं ही, लेकिन इस समय पर आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ये लास्ट डे रूटीन। अब काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आता है कि भैया हम रूटीन तो काफ़ी बना लेते हैं लेकिन उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताता हूँ, इस रूटीन को फॉलो करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आती है आपका ये सवाल रहेगा कि भैया हम हाउ टू बी कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, टॉपर का जो सबसे बड़ा गोल रहता है ना, देखो उनका है ना फिक्स रहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप ये सोच चलोगे ना कि आज मेरा सिलेबस खत्म करना है और कल मेरा एग्जाम देने जाना है, तो भाई आप है ना कंसिस्टेंट रहोगे ही रहोगे। टॉपर का यही शेड्यूल रहता है कि वो है ना कल पे काम को कभी नहीं टालते। तो आपको भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए वो है भाई डिस्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे अपनी स्टडी नहीं कर पाते, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका सिर्फ एक टारगेट होता है। सुबह उठेंगे तो भाई उनका एक टारगेट होगा, हमें पढ़ाई करनी है। एंड जो सोने से पहले भी वही टारगेट रखते हैं, हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन बीच में भाई वो थोड़ा मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम यूँ नहीं कंसिस्टेंटली पूरे दिन पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए आप अपने गैजेट्स को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बच्चे होते हैं वो 10 मिनट के लिए देखना चालू करते हैं, फिर आधा घंटे कब निकल जाता है उन्हें पता नहीं चलता। तो भाई ऐसा आपके लाइफ में ना हो रहा हो। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि हर एक बच्चे की एक टाइम के बाद एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, यानी कि जब आपकी एनर्जी ज़्यादा हो, तब आपको हैवी सब्जेक्ट यानी कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाना है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। एंड जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती रहती है, एनर्जी डाउन होती रहती है, उस समय पर आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर सोल्व कर सकते हो या फिर जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ सकते हो। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है, आपको सिर्फ एक दिन में मैक्स टू मैक्स 3 सब्जेक्टिव पढ़ने हैं। चाहे वो आपका एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, या फिर आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह से आपको 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बना के पढ़ाई करनी है। लेकिन आपको हैवी सब्जेक्ट है, जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है, ये टिप उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस अभी रहता है और उनकी तैयारी भी काफ़ी कम हुई है। तो देखो दोस्तों, अभी आपके टाइम इतना समय नहीं है कि आप है ना एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। तो इस समय पर आप क्या कर सकते हो भाई, बाजार में जाकर एक क्वेश्चन बैंक की बुक लेके आ सकते हो या फिर आप है ना सैम्पल पेपर सोल्व कर सकते हो। अब आप कहोगे भैया हमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा, तो भाई आप सैम्पल पेपर कैसे सोल्व कर लेंगे? इस समय पर आपके लिए बेस्ट रहेगा आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या फिर 1 पेज जो नोट्स होते हैं उनके थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमें ये शेड्यूल कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके है ना दोनों बच्चों के लिए शेड्यूल बना रखा है। चाहे आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF के फॉर्म में। एंड इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने सभी फ्रेंड में शेयर कर देना। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।